वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रया। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन जी को निमित्त बनाकर यह अमृतमय उपदेश कर रहे हैं, जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन में धारणा बना लें। यदि हम ऐसा कर पाए तो इसी जन्म में अनंत जन्मों के कर्मों का नाश होकर वह सुख जिसकी खोज हम नाना प्रकार के कर्म करके नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के लोकांतरों में भटकते रहे और नहीं मिला, वो सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो, कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने संचित कर्मों को भस्म कर सके, वो आपके हाथ में भी नहीं है, वो केवल प्रभु के हाथ में है। हरि गुरु कृपा करें तो हमारे जितने गोदाम भरे हैं शुभ अशुभ कर्मों के वो भस्म कर दें। सेवक जी महाराज कहते हैं, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। हरिवंश चंद्रजू कृपा करके हमारे संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को भस्म करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमें जो ये सौभाग्य मिला है
ये कृपा से मिला है। इस कृपा को सुरक्षित रखना हमारा परम धर्म है। सुरक्षित रखना, यदि हम किसी के भी दोष देखेंगे, किसी की भी निंदा करेंगे, किसी के प्रति घृणास्पद भाव रखेंगे, तो आपके जितने संचित कर्म हैं वो सब ज्यों के त्यों बने रहेंगे। ध्यान रखना। यदि अपने को दीनहीन मानकर, अशरण मानकर प्रभु की शरण में चले गए, तो प्रभु संपूर्ण आपके संचित कर्मों को भस्म कर देंगे। ये बड़ी बात है। हम भोग भोग के अनंत जन्म लें तो भी अपना गोदाम नहीं खाली कर पाएंगे, इतना स्टॉक भरा है कर्मों का। सच्ची मानिए। इसलिए निर्दोष दृष्टि बनाइए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी भूत के प्रति, जीव के प्रति आपकी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपने दोष दृष्टि की तो आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी, फिर आप पास नहीं हो पाएंगे। आपकी सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी उनके चिंतन से भ्रष्ट कर दे ऐसी भगवान की बलवती माया है। इसलिए हम सावधान होकर प्रभु की आज्ञा पे रहें और दैन्य रहें। आप में जो भी त्याग और सद्गुण वैराग्य भगवत भाव का है, ये कृपा से है। प्रभु ने आपको दिया है, ये प्रभु प्रसाद है। तो आपको कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आने के कारण ही हमें दोनों में, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चैतन्य हो, इसमें प्रभु न भास करके गुण दोष भासते हैं। यही माया का प्रभाव है। और खास बात, जब आप प्रभु की शरण की तरफ चलते हैं तो अन्य माया के जो आश्रय हैं वो आपको सुविधाजनक मिल जाएंगे कि आप भगवद आश्रय छोड़िए, मित्र का आश्रय ले लीजिए, परिवार का आश्रय ले लीजिए, धन का आश्रय ले लीजिए, सिद्धियों का आश्रय ले लीजिए। जब आप कहीं भी आसक्त नहीं होंगे, अन्य आश्रय नहीं लेंगे, तब ये कार्य प्रारंभ करते हैं प्रभु। आपके संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके आपको बचा लेते हैं, जीवन मुक्त बना देते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर लग गया है। हम चूक ना करें। चूक समझ लीजिए। जब आप भगवत मार्ग में चलेंगे तो आपको जो जो चाहिए वो सब समय पर आ जाएगा। यदि आपने उसका आश्रय ले लिया तो आप गिर जाएंगे, निष्ठा से गिर जाएंगे। यदि आपने दूसरों के दोष, निंदा, अपमान, घृणा, इन भावों का आदर किया तो आप पे जांच बैठ जाएगी, फिर भी आपके कर्म संस्कार भस्म नहीं हो पाएंगे। बचो इन दो बातों से। अन्य किसी का आश्रय नहीं होना चाहिए हरि गुरु के सिवा, और अन्य किसी पर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम मलिन हृदय वाले प्रियाजू की कृपा कोर से ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे कभी इन पर भी कृपा होगी, ऐसी भावना करके प्रणाम करें। या प्रभु जिसको जैसे चला रहे हैं वैसे वो चल रहा है। हमें अपने मार्ग को देखना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपने हृदय को निर्दोष करना है। प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में प्रकाशित हो, संसार की राग कामना शक्ति वासनाएं भस्म हो जाए, हम इस पे लगे। दूसरे के हृदय में केवल प्रभु बैठे हैं, ये भावना करके उनकी क्रियाओं का, उनके गुण दोषों का चिंतन त्याग करें। पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये बहुत घातक है परमार्थ के पथिक के लिए। ताते मौन गहनो उचित है। अधिक मत बोलो, मौन रहो, नाम जप करते रहो, अपने को देखते रहो, अपने हृदय को निर्दोष बनाने की चेष्टा करते रहो भगवत बल से। यदि हम इस जन्म में ऐसा कर पाए तो ये हमारा आखिरी जन्म है।
श्री भगवान कहते हैं जो मेरा आश्रय लेकर मेरा भजन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अगर कभी आया भी तो भगवान की तरफ से आता है। वो यहाँ जगत का मंगल करके भगवत भक्ति की स्थापना करके अंतर्धान हो जाता है। उसको जन्म मरण का कष्ट या द्वंद्व या किसी भी तरह का बंधन स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवन मुक्त महापुरुष भगवान की तरफ से आया है। अब उसका जन्म नहीं होता, वो आया है, भेजा गया है। उसे पुनर्जन्म नहीं कह सकते। पुनर्जन्म होता है कर्म बंधन के कारण, और ये जीवन मुक्त केवल कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए भेजा गया है। श्री भगवान के आश्रय और भजन के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं संसार से मुक्त होने का। तपस्या पूर्ण हुई तो तपलोक की प्राप्ति होती है, और साधनों से महारलोक, जनलोक, फिर जो ब्रह्माभ्यास करते हैं, क्रम मुक्ति के मार्ग में चलते हैं, वो ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। और श्री भगवान कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात ब्रह्मलोक तक जाने पर तुम्हें लौटकर फिर इन योनियों में आना पड़ेगा। परंतु हे कुंती नंदन, जो मेरा आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म न विद्यते। ये पुनर्जन्म होना बहुत कष्टप्रद है, महान दुखमय है। पीछे श्री भगवान ने ही कहा दुखालयम अशाश्वतम। इस नाशवान संसार में नाशवान शरीर प्राप्त करना, नाशवान भोगों में सुख मानना, ये बड़ा माया का जाल है। हमारी बुद्धि ही माया से ग्रसित हो गई, इसलिए हम समझ नहीं पाते। हम अगर प्रभु को भी प्रसन्न कर लें तो हमारी यही आकांक्षा रहेगी कि हमें जगत ही मिले, अच्छा पद प्रतिष्ठा मिले, भोग सामग्री मिले, शरीर स्वस्थ रहे, खूब लक्ष्मी हो, हम खूब भोग भोगे। वही भ्रम, वही मायाकृत भ्रम। जब यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, तो मिल भी जाएगा तो क्या छूट जाएगा एक दिन। तो हमारा किया करा सब व्यर्थ हुआ। पूरे जीवन भर मकान सजाया, सब सामग्री लाए, आग लग गई, भस्म हो गया, खत्म सब। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत होया, काल ने सब नष्ट कर दिया। फिर नई योनि में जाना, फिर नया जन्म होना। इन लोकों में थोड़ा विश्राम, जैसे कोई धनी आदमी बहुत बड़े होटल में जाके कुछ समय के लिए रुके, सब सुविधाएं भोगे क्योंकि धन है। ऐसे ही कोई पुण्यात्मा तपस्वी अपने तप और पुण्यों का भोग भोगने के लिए स्वर्गलोक, महार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन लोकों को प्राप्त होता है। इन लोकों को प्राप्त होने वाले को भगवत प्राप्ति नहीं कि अब जन्म नहीं होगा, नहीं, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, इनको पुनः आना पड़ेगा। श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं। पर यदि भगवान का आश्रय लेकर भजन किया जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका जन्म नहीं होगा। फिर क्यों जन्म नहीं होगा और ब्रह्मलोक तक क्यों जन्म हो जाएगा? क्योंकि ब्रह्मलोक तक माया की रचना है, और जो हमारा स्वरूप है वो किसी की रचना नहीं है। ममैवांशो, भगवान कह रहे हैं वो मेरा अंश है। ये अंश तभी सुखी होगा जब अंशी मिल जाए, अन्यथा नहीं। आज तक सुखी नहीं हुआ। ये बात अपने हृदय में बैठा लीजिए। आपके हृदय में जो सुख की लालसा है वो किसी शरीर से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, वो केवल हरि से पूर्ति होगी और कहीं नहीं होगी। ढूंढ लो, अनंत जन्मों से भोग रहे हो, खोज रहे हो, जो तुम चाह रहे हो वो किसी के पास है, पर वो भी असंतुष्ट है। थोड़ा तो बुद्धि लगाओ।
कि आखिरकार हमारी मांग क्या है। हम कब ऐसा कहेंगे कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये तभी निकलेगा जब श्री चरण तुम्हारी गोद में होंगे, जब श्री हरि चरणों का साक्षात्कार होगा, तभी ये हृदय कहेगा अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मुझे अब नहीं चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों में भटक कर भोग कर देख लिया, जो मुझे चाहिए था वो अब मिला है, वो है हरि चरणारविंद। पुनर्जन्म न विद्यते। हमें बहुत सावधान होना है। अगर कोई वासना रह गई, भजन हो रहा है, साधना बन रही है, तो आगे का हम निमंत्रण दे रहे हैं, अगले जन्म का हम व्यवस्था कर रहे हैं। काहे को आगे भटकने का रास्ता रख रहे हो? कोई कहीं भी शांति नहीं, सुख नहीं, जब तक हम अपने अंशी से नहीं मिल जाते, हरि से नहीं मिल जाते, तब तक हमारी बात नहीं बननी। ये दिमाग में बैठा लो, बुद्धि में बैठा लो। कुछ भी तुम्हें मिल जाएगा तो भी तुम शांत नहीं रहोगे। विश्वास कर लो, इस बात पर विश्वास कर लो। बार बार इसलिए कह रहे कि विश्वास करने से ही भक्ति का जागरण होता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम शांति नहीं मिलेगी यदि हरि चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे। ब्रह्मलोक मायाकृत है तो हमारी तृप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं तो भगवान का अंश हूं। मेरी मांग सच्चिदानंद सुख है, ना कि प्राकृतिक मायाकृत सुख। तो ब्रह्मलोक में सुख है तो प्रकृति के द्वारा रचा हुआ ही, वो थोड़ा दिव्य प्रकृति है। तो ब्रह्मलोक तक हमारी बात नहीं बनने वाली। ब्रह्मलोक तक हमें जाने पर लौटकर आना ही होगा। कैसे? जैसे आप सत्संग में आए हैं, आपका पर्स छूट जाए, आपकी बैग छूट जाए, सब चले जाए, आप चाहे जहां जाए, जहां स्मरण आएगा तो आपको लौट के आना पड़ेगा। हमारी बैग रह गई है। ऐसे ही एक भी व्यक्ति से यहां तुम एक भी सुख से, एक भी भोग से, एक भी किसी स्थान से आसक्ति करोगे तो तुम्हारे पुण्य स्वरूप लोकों में जाना होगा, लेकिन तुम्हें लौट के फिर यहीं आना होगा। लेना न देना मगन रहना। अगर लेना है तो आना पड़ेगा, देना है तो आना पड़ेगा। बाजार बंद करो, हाथ उठाओ और अपने घर चलो। कब तक बाजार में बैठे रहोगे? ये बाजार है संसार। क्रय विक्रय करते करते जन्म जन्म व्यतीत होते जा रहे हैं, हाथ कुछ नहीं लग रहा। मरो तो फिर वही शुभ अशुभ कर्म केवल साथ, और कोई हमारे साथ नहीं। इसलिए व्यवहार हमें वैसे ही करना है जैसे एक संसारी आदमी करता है। घर में, परिवार में, जमीन, धन, रिश्ते, नाते, मानो आप गृहस्थ हैं तो बिल्कुल स्वांग वैसे ही करो जैसे एक संसारी आदमी करता है। कोई जान ना पावे, पर अंदर से किसी से अपनापन नहीं। यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। अंदर से एकमात्र, हे प्रियालाल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये सब मायाकृत संबंध है। ये कहना नहीं है किसी से, अरे तुम्हारा तो मायाकृत है शरीर है, मायाकृत संबंध। कोई तुम हमारे माता पिता थोड़ी हो, कोई तुम हमारे परिवार के जन थोड़ी हो, फिर भक्ति नहीं कर पाओगे, देख लेना। इसे अंदर रखो। बाहर से माँ के, पिता के साथ, परिवार के साथ, लोक व्यवहार में जो आपको नौकरी पेशा, वैसे ही स्वांग करो। अंदर से राधा राधा राधा, हे लाडली, आपकी प्रसन्नता के लिए सब कर रहा हूं, बस आप मुझे मिलें, आप ही मेरी स्वामिनी हैं। ये सब माना हुआ संबंध 4 दिन का है। अगर एक से भी तुमने प्यार कर लिया तो तुम्हें लौटना पड़ेगा। बस खास बात समझ लो, जीवन मुक्तता का मतलब है ना किसी से हमारा कोई संबंध है, चाहे राग का या द्वेष का, ना किसी से अपनापन है, और सबसे संबंध और अपनापन का व्यवहार करना है। क्या होता है, प्रारंभ में साधक सावधान नहीं हो पाता तो ये बाहर प्रकट कर। हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती। जो हमारा तो बस भजन उद्देश्य है, कोई माता पिता नहीं, कोई परिवार, ये नाटक है। अभी सुलझे नहीं, तुम समझे नहीं, ये नाटक है।
इस नाटक में तुम्हें नाटक करना होगा जो मिला है, पति का, पुत्र का, सेवक का, स्वामी का, जो भी मिला है, पर वो प्रसन्नता प्रभु की प्रसन्नता के लिए जीत जाओगे। अगर ज्यादा तुम बाहरी वैराग्य करोगे तो माया फिर दिखा देगी तुमको कि देखो हम कैसे फंसाती है। केवल बातें बातें रह जाएंगी, अध्यात्म अंदर नहीं रह जाएगा। यह अनुभव की बात महापुरुषों की है। अगर माया मुक्त होना चाहते हो तो कहीं भागने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं साधन बना लो, उसी को भगवत प्राप्ति का साधन बना लो। महापुरुषों ने बनाया है। बड़े बड़े तीर्थों का जो प्रभाव होता है, रैदास जी के कठौते में था वो प्रभाव। और कठौते में क्या लीला करते थे, चरित्र पढ़ के देख लो। जो उनका कार्य था वो करते, चौराहे पे बैठ के पादुका गूंथते थे, बड़े बड़े सिद्धों को झुका दिया, मुख में नाम है, हाथ से सेवा कर रहे हैं, जीवन प्रभु को समर्पित। इससे बड़ा महात्मा कौन हो सकता है। वही आचरण करो जिस मार्ग में हो, स्वांग वैसे ही करो, पर अंदर से ये ध्यान रहे कि आप स्वांग कर रहे हैं, सत्यता में आप प्रभु के हैं। जिससे भी वासना जोड़ लोगे वहां तुम्हें कहीं भी पुण्य ले जाए, सुकृत तुम्हें घसीट के वहीं फिर ले जाएगा। जिससे वासना, जिस वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से वासना जोड़ोगे, कहीं भी भाग के जाओ, वासना तुम्हें घसीट के वहीं फिर ला देगी। हम उपासना कर रहे हैं वासना का नाश करने के लिए। इसमें गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं। हम सब प्रभु के लाडले अंश हैं। बिना लाडली लाल के हमारा विश्राम स्थल नहीं मिलेगा। गृहस्थी विरक्ति से भगवान नहीं मिलते, भगवान भजन से मिलते हैं। आप अपने कर्म को करते हुए भजन करो, विरक्त अपने सिद्धांत के अनुसार भजन करे, दोनों को एक ही फल मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। ये नहीं कि थोड़ा मीठा फल मिलेगा विरक्त को, थोड़ा नीरस मिलेगा गृहस्थ को। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि विरक्त जन जो वेश से भी विरक्त हैं, स्वभाव से भी विरक्त हैं, पर वो गृहस्थ में रहते हुए इतने प्रभु के प्रेमी हैं कि उनके चरणों के समीप बैठ करके उनके श्रीमुख से निकले हुए प्रेम रस भरे शब्दों का पान करते पाए गए। ऐसा न सोचे कि आप गृहस्थ हैं तो आपको भगवान थोड़ा छोटे होके मिलेंगे, विरक्त हैं इसलिए बड़े होके नहीं। भगवान सिर्फ प्रीति से मिलते हैं, प्रीति, और वो भजन से प्रकट होती। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम कहां प्रकट होता है, नाम से प्रकट होता है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। तो आप भजन कीजिए, वासना का नाश कीजिए, सीधे भगवत प्राप्ति होगी। जहां भी हो, जो भी हो, इसमें न कोई जाति पक्ष है, न विद्या पक्ष है, न गुण पक्ष है कि आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, आप इस कुल के होने चाहिए, इस जाति के, ऐसा कुछ नहीं। हम सब प्रभु के बच्चे हैं और हमारा सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। हमारे पास पूरी की पूरी सामग्री है भगवत प्राप्ति की, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। एक एक श्वास राधा राधा राधा, निश्चित भगवत प्राप्ति। और यदि आप कहीं ममता कर बैठे, आसक्ति कर बैठे, कल एक प्रश्न कर रहे थे कि हमसे कोई प्यार करता है, वो कहता है कि अगर हमें तुम ठुकरा दिए तो तुम सदैव दुख भोगोगे और नष्ट हो जाओगे। क्या करें, बहुत घबराहट हो रही। ये प्यार है? ये प्यार बोल रहा है? तुम्हारी दिमाग काम नहीं कर रहा? ये प्यार बोल रहा है कि वासना बोल रही? अरे वासना में इतनी ताकत है कि तुम्हें दुख दे दे। तुम्हारी वासना में ताकत है कि दुख दे दे। हां, कोई उपासक ऐसा अगर बोलता तो विचारणीय विषय था कि त्रुटि हो रही, संभालिए, उपासना में कोई त्रुटि हो रही है। अगर कोई भगवत भक्त बोल रहा है कि तुम दुख पाओगे यदि ऐसा करोगे, तो फिर विचार करने का विषय है कि कोई हमसे उपासना में त्रुटि हो रही। वो साप नहीं है, वो सावधानी के लिए कह रहा है, अगर ऐसा करोगे तो तुम दुख में फंस जाओगे। लेकिन कोई वासना के लिए कहे और उससे तुम प्यार कहो तो समझ में नहीं आता। प्यार का तो ये स्वरूप होता, जाओ जीवन भर हम तुम्हारी ही आशा में रहेंगे, पर भगवान तुम्हें सुखी रखे। तुम जैसे भी जीना चाहो जियो, मैं आपके लिए समर्पित हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं या करती हूं, पर आपका जीवन सुखी रहे,
जैसे आपको सुख मिले। मैं तो सिर्फ यही चाहूंगी भगवान से कि आप सुखी रहे। फिर विचारणीय विषय है कि वो प्यार करता है। यहां प्यार कौन करता है? सब अपनी वासना की पूर्ति चाहते। प्यार शब्द का परिचय ही नहीं जानते तो प्यार क्या करेंगे? चमड़ी की आसक्ति को प्यार कहते हो? इंद्रियों के भोगों को तुम प्यार कहते हो? कैसी हुई? प्यार को कितना गंदा साबित कर दिया तुमने। प्यार कोई साधारण शब्द है? ये भगवान को अधीन कर लेता है। जीव की क्या बात है? प्रेम में इतनी सामर्थ्य, भगवान को अधीन कर लेता है। मामुपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाने वाले को भी बार बार यहां जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो जन्म मरण की सामग्री साथ लिए रहते हैं। इसलिए क्या है सामग्री? अहमता ममता। बस यही तो समस्या है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई। ये श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। परम सुखदाई शब्द है, होत परम सुख। ये अहमता ममता गुरु कृपा से लाडली लाल के चरणों में समर्पित हो सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम कुछ भी करें ये अहमता बनी रहती है। 12 वर्ष में एक पैर के बल खड़ा रहा, 20 वर्ष मैंने अन्न नहीं पाया। ये क्या है? अहमता। सीधे तन मन वचन से प्रभु को समर्पित हो गए। अब जैसे रखो वैसे रहूंगा। इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, इससे बड़ा कोई आत्मसमर्पण से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है। भक्ति की चरम सीमा है आत्मसमर्पण। उस महापुरुष को जो मिलेगा वो किसी तपस्वी को भी नहीं मिलेगा, चाहे जितना बड़ा तपस्वी। तभी तो अभी बता रहे थे कि भ्रम हो गया दुर्वासा जी को कि एक राजमहल में रहने वाला चक्रवर्ती सम्राट, जिसके सहस्त्रों दास दासियां और बहुत सी पत्नियां हैं, राज पोशाक में रहता है, उसमें ऐसी क्या खास बात है? मैं तो वलकल की लंगोटी लगाता हूं, दूध का रस पीता हूं, भारी तपस्या से संपन्न हूं। गए, अपना प्रभाव प्रकाशित किया। प्रभाव अम्बरीश जी ने कुछ नहीं प्रकाशित किया, हाथ जोड़े खड़े रहे। लेकिन अम्बरीश जी जिसको समर्पित थे उसका प्रभाव प्रकाशित हो गया। भागे घूमे त्रिभुवन में अपनी तपस्या को लेकर। समझो यहां एक संपूर्ण समर्पित और एक तपस्या संपन्न, कितना बड़ा भेद है। हमारी दृष्टि इस पर जाती है। वो 5 अग्नि बाहर से तापते हैं, वो जल में इतने खड़े रहते हैं, वो 12 वर्ष, वो 20, वो ऐसा अमुक, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन उस महाभागवत का परिचय तुम नहीं जान सकते जिसने मन वचन कर्म से प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया है। उसको जो प्राप्त होगा वो किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मलोक तक जा सकते हो लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्य। एकमात्र भगवान को आत्मसमर्पण। क्या चला जाएगा? माला माल हो जाओगे। इतना आनंद जब हम ऐसे कोई भोजन पाते हैं तो सोचो कैसा। और जब हम प्रभु को अर्पित करते हैं तो एक एक दाने में महत्व बुद्धि हो जाती, गिरने न पावे। भगवत प्रसाद है। भाव थोड़ा सा किया, वही अन्न जब प्रसाद भावना से युक्त हुआ तो वही पाप नाशक हो गया, वही हमारी बुद्धि में आनंद प्रदान करने वाला बन गया। यही जीवन जो हमें पाप कर्म करा करके नाना प्रकार की योनियों में फंसाया है, इसी को समर्पित कर दो, ये प्रसाद हो जाएगा, जगत मंगल करने वाला बन जाएगा। बस समझ में नहीं आता। क्रियाभिमान, अहमता और देह भाव ममता, बस इसी में हम फंसे रहते हैं। ये बात गुरु कृपा से समझ में आएगी। प्रभु कह रहे हैं जो मेरा आश्रय लेकर मेरा भजन करते हो मेरे को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है ना, अब अपने घर लौट आया तो पुनर्जन्म की जरूरत। हमारा घर ब्रह्मलोक नहीं है, हमारा घर प्रियालाल का धाम है। ब्रह्मलोक तक तो ऐसा मानो ये सुविधाजनक सुख भोग की व्यवस्थाएं, ये घर नहीं है। यात्री के लिए अर्थव्यवस्था के अनुसार सुख सुविधाएं होती है।
अब कोई है बेचारा 1-2 हजार रुपए वाले कमरे में रुका, कोई 5 स्टार में रुका, पैसा है तो तुम्हारे पुण्य है, तपस्या है। सबसे ज्यादा सुख का स्थान ब्रह्मलोक है, कल चर्चा हुई थी। बस ये यात्रा के स्थान है, ना कि विश्राम स्थान है। हित सजनी जो कह रहे हैं विश्राम स्थान तो वृंदावन है, सब सोहित निष्काम मति सी वृंदावन विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विश्राम स्थान तो श्री राम जी के चरणारविंद है, हरि के चरणारविंद है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना। तो ये ब्रह्मलोक विश्राम स्थान थोड़ी है, ये तो यात्री के लिए सुविधा है, उसके सुकृत के अनुसार, उसकी तपस्या के अनुसार। अच्छा, घर कोई विश्राम स्थल के अलावा दूसरा शब्द आप नहीं दे सकते इसे कि ये स्टेशन है या थोड़ी देर के लिए यहां रुक के फिर यात्रा करनी, ऐसा नहीं। घर आ गए, छुट्टी हुई, अब वहां तुम्हें चिंता नहीं करनी, घर में सब व्यवस्था है। ब्रह्मलोक तक हमारा घर नहीं है, जहां तक सुकृत है वहां तक तुम रह सकते हो, इसके बाद फिर हटा दिए जाओगे। लेकिन घर में ऐसा नहीं। जैसे होटल में आप रुको तो तुम्हारी जेब में जब तक दम है, कार्ड में दम है, तब तक आप 5 स्टार में जो बोलोगे मिलेगा। और जिस दिन तुम्हारे में जीरो तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया। रुकना चाहो कि हम बहुत दिनों से इसमें रुके, एक दिन और रुकने तो नहीं रुकने, धक्का मार के। फिर पानी भी मांगोगे तो नहीं मिलेगा, और रुपया है तो बोलो क्या चाहिए, हर भोग सामग्री आपके कमरे में आ जाएगी। ऐसे ही ये उच्च लोक हैं, हर सामग्री आपको मिलेगी जो आपके पास पुण्य है, तपस्या है, सुकृत है। अब जो अपने घर आ गया है उसके लिए सिद्धांत थोड़ी रहता कि पैसा है तो खाओ नहीं तो भाग जाओ, नहीं, जो घर वाले पाएंगे वही मिलेगा। तो हमारा घर है श्रीधाम वृंदावन, हमारे परिवार के जन है ललिता विशाखा आदि, घर के मालिक है श्यामा श्याम, और यहां जो मिलेगा वो ब्रह्मा को भी नहीं मिलता। ये विश्राम स्थल श्री राधा जुग चरण निवास, हमारा निवास स्थल गोरे चरणारविंद, जहां विचरण करते हैं। चाहे जितना आप तप कर ले, साधन कर ले, बिना भगवान के भजन के आपका काम नहीं बनना। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए एकमात्र उपाय विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांश में हरिम भजन्ति ये नरा। जो हरि का भजन करते हैं निश्चित वो संसार से तर जाते हैं, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जितने दूसरे उपाय हैं वो सब ब्रह्मलोक तक के लिए है। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटने वालों को जन्म मरण का बंधन भोगना पड़ता है। पर भाग्य खुल गए अपने लोगों को कि मार्ग सही मिल गया। कल डायलिसिस में बड़े बड़े विचार करें तो हो कितने कृपालु भगवान हैं, कृपा करके उन्होंने मार्ग दे दिया। नहीं, मार्ग नहीं मिलता, मार्ग नहीं मिलता। पूरा जीवन ऐसे ही गफलत में निकल जाता है। हम तुम्हें शक्तिपात करते हैं, अरे राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, इससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं। तुम्हें किसी की आंख में आंख मिला के शक्ति लेने वाली बात नहीं है। राधा लिखो, उसी का ध्यान करो, उससे देखो तुम्हारे अंदर कितना पावर आता है। वो है पावर। या मरण धर्मा शरीरों में शक्तिपात, इनमें शक्तिपात। अरे दिव्य चिदानंद शक्ति हृदय में बैठा है भगवान, तुम्हारी दृष्टि गई वहां। अरे तू खुद चिदानंद स्वरूप है, तेरी अपने में दृष्टि गई, भागा घूम रहा है, मारा घूम रहा है, पागल आदमी, पागल, कोई मुझे सुखी कर दे। अरे सुख तेरा स्वरूप है, तेरे अंतर में, कहां भागा घूम रहा है? कौन सुखी करेगा? जिसको तू समझता है सुखी कर देगा वो खुद सुख से बाहर है। सुख क्या क्षेत्र है समझ में नहीं आता। बुरा लगेगा, बात समझ लो। किसी का आशीर्वाद, किसी का शक्तिपात, किसी का कुछ तुम्हारा बना नहीं सकता। बन जाए तो हमें बता देना करके। तुम क्या प्रयास करोगे? जिन्होंने जीवन में प्रयास किया है उसको जब
तब समझ में आया कि ये तो भगवान कह रहे अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर, सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा, भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आके। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे। करो, गंदे आचरण करो, पापाचरण करो, तुम्हें कोई शक्ति पा दो। अरे सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ छाती में बैठे, यहां बैठे, कुछ नहीं बन पा रहा है। तुम जब तक उनका चिंतन नहीं करोगे तब तक कुछ है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो? किसके सामने मारे घूम रहे हो? समझो, समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो। अब तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूपों को। ये व्यवहार है, हाथ रखना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये एक व्यवहार है। परमार्थ है हृदय देश में भगवान का चिंतन करना। ये बात कम समझ में आएगी, क्योंकि आजकल लोगों को स्वयं में साधना करने की बात नहीं आती। तुम जंतुर बना दो, 5 लाख का घोषित कर दो, 5 लाख आ जाएंगे, और उनको विश्वास दिला दो कि इस जंतुर से तुम्हारा शनिचर नष्ट हो जाएगा और बढ़िया रुपया आने लगेगा, अलवा भी भीड़ लग जाएगी। और राधा राधा बोलो, नहीं समझ में आएगा। जिससे वास्तविक तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा नहीं, तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे, तुम मंगल करने वाले बन जाओगे, तुम सुख देने वाले बन जाओगे। पर समझ में नहीं आता, सत्य मार्ग किसी की समझ में नहीं आता। कोई बिरला ही होता है सत्य मार्ग पर चल दे। आप लिखो अपने सामने राधा और ऐसा भावना करो, और हमें बताना। आप यह माइक से कह रहे हैं, बताना आप आके कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप बुरे आचरण करोगे तो हम फिर नहीं बात कहते। आप जैसे कह रहे हैं वैसे चलो, सालों की बात नहीं करें, कुछ दिनों में आपको आभास होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। बस लिखो सामने राधा नाम और भावना करो कि जैसे सूर्य तेजों में किरणें फेंकता है, ऐसे राधा नाम से किरणें आ रही और हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ रही। भावना करो तो आपको अनुभव में आने लगेगा। सत्य वस्तु की तरफ चलो, सत्य मार्ग की तरफ चलो, भ्रम में मत भटको। ये बड़ा भ्रम फैला रहा है कलयुग। प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के धाम से, प्रभु की लीला से, प्रभु से बिलक करके आज तक किसी का सुख हुआ हो तो बता देना। धन ऊंट के पास जाएंगे, आशीर्वाद दे देगा, अमुक मंत्र में दे देगा, उससे धन मिल जाएगा। काहे परेशान हो? लक्ष्मी जिनके चरणों को सहलाती रहती वो श्री हरि है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। आप शुरू तो करो भगवान नाम जप करना, फिर उसका प्रभाव देखो। सत्य मार्ग को स्वीकार कर लो, थोड़े दिन कष्ट रहेगा, जन्म जन्म का कष्ट नष्ट हो जाएगा। असत्य मार्ग में चलोगे, माना थोड़े दिन तुम्हें सुख रहेगा, पर जन्म जन्म का दुख तुम मोल ले लोगे। एकमात्र श्री हरि के सिवा कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। भ्रम में मत रहना, बात मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी का आशीर्वाद सुखी नहीं कर सकता। देखो हम तुम्हें उदाहरण बताते हैं। शास्त्राबाहु अर्जुन बहुत बलवान, 1000 भुजाएं, 2 भुजा वाले उनको तो चैन नहीं पड़ती। जिसके 1000 भुजा हो वो बहुत बलशाली, ऐश्वर्यशाली। उसने भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत शिरोमणि की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से उसको जवानी, अच्छोण, बुढ़ापा आएगा ही। जब जो चिंतन करे वो भोग सामग्री उपस्थित। 88,000 वर्ष जवान रह करके
भोग भोगाव सब ऐश्वर्य वैभव सब, हरि भक्ति नहीं स्वीकार की। अवधूत शिरोमणि भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज अनुसुईया जी के सतीत्व के बल से प्रकट हुए भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी। ना उसने नाम जप करना, ना भगवान की आराधना करना, केवल ऐसे महापुरुष का आश्रय लेकर उनसे सिद्धियां और भोग सामग्री और लौकिकता मांगी। उस लौकिकता का घमंड ऐसा बढ़ा कि ऐसा महत अपराध कर दिया जो कभी नहीं करना चाहिए। ध्यानस्थ बैठे हुए जमदग्नि जी और उनके साथ अभद्र व्यवहार करके गला उतार लिया। इतना बड़ा ये अपराध है, इसी अपराध का दंड पूरे विश्व को भोगना पड़ा। 21 बार फरसे से काट काट करके पूरे भूमंडल के जो आसुरी स्वभाव के राजा छत्र थे, कुंड के कुंड खून के भर दिए भगवान परशुराम जी ने। है वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का सेवक आश्रय लेने पर ऐसी दुर्गति, ऐसी बुद्धि की एक ब्रह्म ऋषि का गला उतार ले लिया जमदग्नि जी का। ऐसी बात। जमदग्नि जी के आश्रम में गए, जमदग्नि जी ने खड़े होकर स्वागत किया कि राजा भगवान का स्वरूप होता है। अब अपनी सेना के साथ थे तो गाय, दिव्य गाय थी, कामधेनु स्वरूपा। बस आदेश कर दिया कि स्वागत किया जाए। सेवक प्रकट हो गए, सामग्री प्रकट हो गई गौ से और पूरी। तो उन्हें पता लगा कि ये राज वैभव तो हमारे पास भी इतना तत्क्षण नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है? तो उनका ये सब गाय का चमत्कार है। बोले ऐसी गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए, अपहरण कर लो। कैसी धृष्टता! वो अपने तपोबल से, भगवत भाव से तुम्हारा आदर कर रहे, तुम्हें तो प्रणाम करना चाहिए। जबरदस्ती अपहरण कर लिया। इतना द्वेष बढ़ गया कि गर्दन उतार दी जमदग्नि जी की। परिणाम में क्या हुआ? हम ये समझा रहे कि किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल नहीं कर सकता, और साधु महात्मा तो भगवान का आश्रय लेकर, संत महात्मा ये तो भगवान के अवतार है दत्तात्रेय जी। इनका संग, इनकी सेवकाई और इनकी कृपा पर क्या हुआ? क्या परिणाम क्या हुआ? ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य। एक दिन नर्मदा में खेल रहा था शास्त्रावा अर्जुन, ऐसे भुजाएं उल्टा नर्मदा दिग्विजय करने के लिए दशानन रावण शिविर लगा था, डूबने लगा। बोले ऐसे उल्टा बाढ़ कैसे आ गई? बोले वो शास्त्रावा अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है, ऐसे कर दिया तो पूरी धारा बंद हो गई। कैसा है शास्त्रावा अर्जुन? रावण भी चलत दशानन डोलत। और सामने गए तो जैसे कोई खिलौने को पकड़ ले, ऐसे पकड़ लिया रावण को, घुड़साल में जाके बंदी बना के डाल दिया। दिग्विजय करने पुलस्त्य ऋषि आए, प्रार्थना की, तब शास्त्रावा अर्जुन ने उसे छोड़। इतना बलशाली। परिणाम क्या हुआ? अगर आप लोगों को लगता है किसी के हाथ रखने से, किसी के आशीर्वाद से कुछ काम बन जाता है, भूल मत करना। राधा 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 सब बात बन जाएगी, संशय मत करना। भजन ना करने पर संत महापुरुषों की कृपा भी होगी तो उसका परिणाम क्या होता देख लो ना आप। और अगर भजन कर रहे हो तो वास्तविक संत महापुरुष की कृपा के अधिकारी बन जाओगे। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। इतने अव्यक्त महापुरुष हैं, वो अपने आप आपको निहाल कर देंगे। मान लो कहीं से भी प्रकट हो जाए, कहीं से भी। ये दिव्यता का अनुभव तभी होता है जब आश्रित होकर भजन करोगे तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष आने लगते हैं और अपना परिचय बताते हैं। मैं अमुक ऋषि हूं, मुझे अमुक नाम से संबोधन किया जाता है, आप ऐसा करो, आप ये जपो, आप ये सावधानी रखो, वो सब बता जाते हैं। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, करना आपको पड़ेगा भजन। भजन से ही बात बनेगी। मेरी प्रार्थना मान लो, ये भागना दौड़ना बंद करो कि कोई आपको दुख से निवृत्ति दिला देगा। किसी की भी ताकत नहीं दुख से निवृत्ति तुम्हें दिला सके। एकमात्र गरज कर कहते हैं कि भगवान नाम में ताकत है, भागने की जरूरत नहीं। सदा सदा के लिए दुख का नाश हो जाएगा। करो, जप करो। जब ऐसी बात करो तो फिर प्रश्न आते हैं कि भजन में मन नहीं लगता और सेवा में रुचि नहीं है, तो नरक की तैयारी कर लो भैया। सीधी बात है, मुंह चुपरी बात नहीं।
भजन नहीं करोगे, भगवत सेवा नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो उसके लिए फिर व्यवस्था अलग, दंड विधान है। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा, कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे फिर भी तुम दीन दुखी और दुख पा रहे हो ना, तो किसका और तुम सहारा लेना चाहते हो? जब भगवान बैठे हैं हृदय में फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, तो उसमें कमी क्या है? तहां वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाग। भजन भजन, राधा 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 राधा, देख लो करके आप करो तो यही तिजोरी खुल जाएगी, यही हृदय में ही। ऐसी संपत्ति है प्यारे, निहाल हो जाओ। ये कोई संपत्ति है बाहर की? अरे अभी तो तुम्हें संपत्ति का परिचय ही नहीं मिला है। ये संपत्ति है कूड़ा करकट, इसे संपत्ति समझते हो? संपत्ति जब खुलेगी तो नाच पड़ोगे। अभी तिजोरी में चाबी लगाओ नाम की, राधा राधा राधा। जब परम धन खुलेगा हृदय से, निहाल हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। विश्वास करो, अपना घर श्री वृंदावन धाम है। प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, उनसे बिछुड़ गए, संसार में भटक गए। अब फिर हमें जगाया जा रहा है, सो मत, जगो और अपने घर आओ। जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी जिस समय लाडली लाल अपने चरणों में हमें पड़ा देखकर उठाएंगे ना। जन्म जन्म की थकान, और इनके बिना थकान मिटने वाली नहीं। कहीं भी भजन के बिना विश्वास कर लीजिए, कहीं भी जाओ, कहीं भी। बचपन से घूम रहा हूं, ये तो अभी श्रीधाम वृंदावन की अखंड कृपा हुई है तो वास, नहीं तो भ्रमण, जल प्रवाह की तरह जीवन भ्रमण युक्त रहा है। शांति यहां मिली है, यहां कहीं शांति नहीं, छाती में शांति है। यही चिंतन करो भगवान का तो शांत हो जाओगे। बाहर कहीं भी जाओ, अगर यहां से अशांत हो तो कहीं शांत नहीं होगे। और यहां शांति है तो जहां तुम अशांति समझते हो वहां चलो और देखो भला अशांति छू जाए तो कहना। और यहां अशांत है तो जहां शांति समझते हो चलो, देखो शांति का अनुभव हो तो बताना। नहीं, सारा खेल यहां का है। हृदय ही हमारा अशांत है, हृदय ही हमारा शांत है। ये हमारे हाथ की बात है। अगर अशांति का चिंतन करोगे तो अशांत रहोगे, शांति का चिंतन करोगे तो शांत रहोगे। शांत है प्रभु शांताकारम, अशांत है संसार, संसार का चिंतन करने वाला अशांत। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख का अनुभव कहां हो सकता है? सावधान। प्रभु आगे के श्लोक में कह रहे हैं, शास्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग शास्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हुए मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात्र को जानने वाले कहे गए हैं। ये जानने के लिए इसलिए भगवान संबोधन कर रहे हैं कि ब्रह्मा की भी एक सीमित आयु है, इसके बाद वहां भी सब नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ये जानने का तात्पर्य कि सब नाशवान। थोड़ा ज्यादा उम्र उनकी है, अपनी थोड़ा कम है। 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्र, 1000 चतुर्युगी वाला एक दिन ब्रह्मा का कहा जाता है। समय का यहां वर्णन करते हैं, परमाणु सबसे छोटा हिस्सा परमाणु। जब 2 परमाणु मिलते हैं तो उसे एक अणु कहते हैं, और जब 3 अणु, समझो, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु कहते हैं, और जब ऐसे 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रिसरेणु कहते हैं। जो झरोखे में सूर्य की किरण आ रही हो उसमें देखो छोटे छोटे उड़ते दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं त्रिसरेणु। और जो 3 त्रिसरेणुओं के पार करने में सूर्य जितना समय लगाते हैं उसे त्रुटि कहते हैं। छोटे छोटे जो
तो कितना समय, बहुत त्रुटि माने बहुत थोड़ा समय। शुरू हुआ है परमाणु से, अत्यंत सूक्ष्म। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष, ये 3 लवों का एक ये निमेष हो गया, और 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर, और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है मनुष्य का। 8 प्रहर का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों का एक मास होता है, और 6 मासों का एक अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, और दोनों अयनों का 1 वर्ष होता है। ये हमारी आयु का, समय का वर्णन किया गया है। एक मनुष्य के जो वर्ष व्यतीत होते हैं, 1 वर्ष, उसमें देवताओं की 1 दिन रात्रि होती है। हमारे 1 वर्ष, उनके 1 दिन 1 रात्रि। उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि होती है, 6 महीना। हमारी जो दिन रात्रि है उसकी क्या गणना है, सोचो। हमारा साल व्यतीत हुआ तब उनकी 1 दिन रात्रि होती देवताओं की। मनुष्यों के 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन, और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है, 360 गुना। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं की 1 दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना, और मनुष्यों के 360 वर्ष, देवताओं का एक वर्ष। 3-4 बार जन्म हो जाएंगे देवताओं के 1 वर्ष में, अपने 3-4 बार जन्म हो जाए। 360 वर्ष, 80 में राधे राधे, बहुत जब ज्यादा 90, कोई बिरला 100। मनुष्य के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बीत जाने पर देवताओं का 1 युग होता है। 4 युग अपने बीते तब देवताओं का 1 युग होता है। मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्ष बीत जाने पर देवताओं का 1 युग होता है। इसे चतुर्युगी कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के युग से होता है। देवताओं के 1000 युगों का मनुष्यों के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का 1 दिन माना गया है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्यों के ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्यों के ब्रह्मा जी की 1 रात्रि होती है। ये है मच्छर की तरीके है ना अपने लोग, जैसे मच्छर अपने सामने जन्मा हमारा, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने कितने हम जन्म बतावें। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का 1 दिन है ब्रह्मा जी का। हम कितने बार मरते जीते होंगे उनके दिन भर में, और रात भी इतनी बड़ी है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को सर्ग या कल्प कहते हैं, रात को प्रलय कहते हैं। ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी को भी पधारना पड़ेगा, ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बचा क्या। जैसे हमें तुम्हें 100 वर्ष की, 80 वर्ष की, 80 वर्ष, अरे 50-60 व्यतीत हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। 50-60 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, अब पता नहीं अगले कितना समय है कि नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलता। दुकान फैलाते फैलाते शाम हो जाती है, समेटते समेटते रात खत्म हो जाती, फिर दुकान फैलाओ, यही है चल रहा है। ब्रह्मा जी का काम कैसा है, जैसे एक दुकानदार पूरी दुकान फैला दी, अब फैलाते फैलाते समय लगा, कुछ समय
क्रय विक्रय, फिर समेटना शुरू कर दिया, शाम आ गई फिर समेट लिया, ऐसे रोज करते रहते हैं। पर उनका रोज 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन है। ज्यादा खास नहीं उनको लगता, अपने को लगता है। जैसे अपने यहां 1 वर्ष व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी के यहां उस समय का अनुमान भागवत में वर्णन है। कमल की पंखुड़ी को ऐसे सुई से छेदो वहां, तो यहां 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वो बलराम जी की पत्नी का क्या नाम था? रेवती। रेवती के पिता महाराज रैवत, ये बड़े तेजस्वी तपस्वी पुण्यात्मा, इनके जैसा कौन होगा। तो ये सीधे 2-4 लड़के देखे तो पता नहीं चल पाया, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से पूछ लेते कि बिटिया के भाग्य में कौन दूल्हा लिखा है आपने। वो आ गए, वहां नृत्य हो रहा था, तो कुछ क्षण रुके, नृत्य पूरा हुआ, तब ब्रह्मा जी से प्रणाम करके कहा, हाँ कैसे आए रेवती? बोले वो बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा था, तो अमुक अमुक कुल के राजाओं के राजपुत्रों को देखा, पर समझ में नहीं आ रहा किसके साथ। तो हम कहा आप ही से पूछ लें, सीधे भाग्य बता दो कि उसके साथ है तो हम कर देंगे। बोले उनकी तो कुल परंपरा नष्ट हो गई। बोले अभी तो आए थे। बोले जितनी देर में तुम यहां नृत्य देखते रहे ना, वहां युगों के युग निकल गए मृत्यु लोक में, कुल परंपरा खत्म हो गई, वो तो है ही नहीं। अब तो द्वापर युग चल रहा है, भगवान का अवतार हुआ है, अनंत फणधारी भगवान शेष बलराम जी के रूप में होते, जाओ वो दूल्हा है उनको ब्याह कर दे। ये है दशा समय की। हम अपने को बहुत मानते हैं, हाँ अभी जिएंगे कुछ कर लेंगे, मच्छर है मच्छर। वहां देखो 4 अरब 32 करोड़ का एक दिन है, और यहाँ भुनगे की तरह जीवन हमारा है। गर्व कितना कर रहे हैं, वही है कूप मंडूक, कुएं का मेढक उछल उछल, इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र। भगवान कह रहे हैं कि जो इस बात को जानता है वो जानता है, अर्थात मतलब ये भी एक बड़ा स्वप्न है ब्रह्मलोक, बस कुछ और नहीं है। एक बड़ा स्वप्न है। 5 मिनट को स्वप्न हुआ, वो 5 घंटा को स्वप्न हो गया, बात तो एक ही स्वप्न ही है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, कुछ सत्य नहीं। तभी कहते नारायण स्वामी कि ब्रह्मलोक के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। नहीं नहीं, अब हमें भटकना नहीं, अपने श्री हरि के चरणों में, प्रियालाल के चरणों में ही समय व्यतीत करना है, अन्य कोई आश्रय नहीं। श्री भगवान कह रहे भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर के प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय प्रकट हो जाता, बाजार फैल गई, और रात्रि के समय समिट गई, सब ब्रह्मा जी मिली नहीं। और जब ब्रह्मा जी के ऐसे 100 वर्ष हुए तो ब्रह्मा भी समिट गए, केवल भगवान, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं, वही थे, उन्हीं से प्रकट हुआ, वही अपने आप में समेट लिए। अब ये तुम्हें ज्ञान हो जाए तो मुक्त हो जाओ। हम सब भगवान को प्राप्त होते हैं, जब महाप्रलय होता है तो सब भगवान के उदर में जाके, पर कर्म संस्कार सहित। और जहां समय आया तो अपने ही कर्म संस्कार सहित फिर हम भटकने लगते। भटकना नहीं मिटेगा तब तक जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उसे भगवत प्राप्ति नहीं कहते हैं। तो इस समय भी हमारे अंदर भगवान, हम भगवान के अंदर है इस समय भी। ये जो आप संसार देख रहे हो, भगवान विराट के अंगों में विराजमान है, अर्थात हम भगवान की गोदी में है। और चींटी के भी हृदय में भगवान है, हमारे भी हृदय में भगवान है, अंदर भी भगवान है, भगवान की गोद में बैठे हैं, लेकिन हम दुखी हैं, अशांत हैं, भटक रहे हैं। क्यों? भजन नहीं, चिंतन नहीं। ऐसे ही हम प्रलय होने पर भी भगवान के पास जाएंगे, कर्म संस्कार से उनमें लीन हो जाएंगे, और फिर प्रकट होके फिर यही प्रपंच चलेगा। कब तक? जब तक भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं करोगे। तो काहे को इतना लेट करो, विलंब करो कि भटकना पड़े, कल्प कल्पांतर न जाने क्या क्या बन करके घूमना पड़े मृत्यु लोक में। अब इस जन्म में तो हमें अपना फाइनल कर लेना है, अब हमें नहीं भटकना, अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ये अनादिकाल से जन्म मरण का चक्र चलता चला रहा है। ये जितने जीव समुदाय हैं सब मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं, पर ये मेरे
को नहीं जानने के कारण, अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण ये दुर्गति भोग रहे हैं। जैसे कहते हैं भगवान ने मुझे क्यों फंसा दिया? भगवान ने नहीं फंसाया है, वही फंस गया है। तू कौन है? तू है कौन? जब इस पर विचार करोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। तुम हो कौन? आप लौटो, इस बात का उत्तर लो, अपने से लो। तुम कौन हो? बस काटते रहना, गलत स्वीकृति मत करना। आप शरीर नहीं हो, पांच भौतिक है ये। आप मन नहीं हो, ये प्रकृति के पार्षद हैं। आप प्राण नहीं हो, ये भी प्रकृति से है। आप केवल परमात्मा के अंश हो। परमात्मा का अंश का मतलब भगवत स्वरूप हो। यहां पहुंचोगे तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया? क्योंकि आप खुद फंस गए हो। आप अपने आप को भूलकर खुद फंस गए हो। आप और कोई नहीं हो, ये नहीं हो आप। तो इसको हटा के देखो तो जो बचेगा वो वही है, दूसरा है नहीं। दूसरो न कोई। पर यहां तक पहुंचने के लिए साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय, भजन, पवित्र जीवन, तब समझ में आएगा ये मेरा सनातन अंश है। सर्ग प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय में भी ये जैसे का तैसा रहता है अंश। पर उसने जो जो स्वीकार कर लिया वो सब पोटरी बांध करके साथ रहता है, फिर फैला करके उसी में रमण करता है। जैसे संस्कार हैं वैसे ही अगला जन्म होगा। महाप्रलय के बाद भी, शयन के बाद भगवान जब उठेंगे, ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, तो आप अपने संस्कार सहित जन्म लेंगे। ऐसा समझ लो। 84 दरवाजों का एक भवन है, उसे चाहे 84 लाख कर लिया, 84 सब दरवाजे बंद हैं। उस भवन से निकलने का एक ही दरवाजा केवल है, और आंखों में पट्टी बांध दी गई है, और हमें इससे निकलना है। खेल है, छुआ छुपी का खेल जैसे नहीं बच्चे खेलते, तो हमारी आंखों में पट्टी बांध दी गई। एक पट्टी नहीं, 3 पट्टी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की, और निकलना है इससे। तो एक ही उपाय बचा, हाथों से टटोल करके चलना, क्योंकि आंखों से तो दिख नहीं रहा। ऐसे अब हम पूरा राउंड लगा के आए, और जहां दरवाजे से निकलना था वहां हमारे खोपड़ी में खुजली लग गई। बस ये खुजलाने में हमारे जन्म के जन्म व्यतीत होते चले जा रहे हैं। ऐसा समझो, ये मनुष्य शरीर खुजलाने के लिए नहीं मिला है, ये दरवाजा ढूंढने के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जे परलोक सम्हारा। एक नई दाद के खुजलाने में जो आनंद है, उससे समस्त प्रकृति के भोग ऐसे ही हैं। ये हम नहीं कह रहे, प्रहलाद जी कह रहे हैं। अनुभूत बात है। केवल तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए तुम्हें लगता है निहाल हो गया, कृतकृत्य हो गया, हमें अमुक सुख मिल गया। कुछ नहीं। और दाद खुजलाने के समय तो आनंद आता है, इसके बाद जो जलन होती है, फबदती है दाद, ऐसे ही हर भोग बढ़ता है तृष्णा के रूप में, वो जलाता है। इसलिए सावधान। ये संसार चक्र से निकलने का द्वार मिल गया है, अब खुजलाने में समय मत नष्ट करो। तुम्हारा स्वरूप अविनाशी है, भगवत स्वरूप है। तुम्हें और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ लीजिए। हम हृदय से जो अनुभव की बात कह रहे हैं उसे समझ सकते हो, क्योंकि शास्त्रीय भाषा समझने के लिए बहुत प्रवीण बुद्धि चाहिए। ऐसे कर लो, हे प्रिया प्रीतम, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। क्या होता है आत्मसमर्पण, क्या होता है भजन पद्धति, सिद्धांत। बल लाडली, हम अपनी मूर्खता के बस होकर के आपसे बस इतनी बात कहते हैं कि आपका ही भरोसा है। और ये शरीर, ये वाणी, ये मन, प्रभु जैसे भी हम गंदे हैं, अच्छे हैं, आपके हैं। और बस जबान से राधा राधा। आपको भगवत प्राप्ति अगर करोड़ बार होनी होती तो वो भी हो जाती। मान लो हम आपसे कह रहे हैं, आपसे इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप हमारी आत्मा हो, क्यों भटकोगे? सब साधनों की तुम्हें सार बात बता रहे हैं। अंदर से आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हमारी लाडली जो इतनी कृपालु है
कि बस इतने कह के रुक जाएंगे, आगे शब्द नहीं कि कितनी कृपालु है। भरोसा ले लो, ये ऐसी सूक्ष्म गली है जिसमें आना ही नहीं होता है। ये तो पता नहीं कैसी कृपा हो गई कि इस गली का परिचय हो गया। ये वृषभानु लली की गली है जिसमें स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी गुलामी करता है। लली के गली के गुलाम की जय बोली जाती है। यहाँ लली के गली का दासत्व स्वीकार करते हैं। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, ये गली सबको परिचय है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति परा तराम। ये बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। हमारी महारानी जी ने पर्दा हटा दिया है, आ जाओ। ये महारानी जी ने पर्दा हटा दिया है, आ जाओ। नहीं, ये ऐसा पर्दा लगा रहता है कि राधा नाम, राधा धाम, राधा रूप, राधा चरणारविंद, राधा लीला, इसका परिचय ही नहीं है। तभी सब आश्चर्यचकित होते हैं कि कृष्ण नाम तो सुना है, लेकिन कृष्ण उपासना तक, लेकिन ये क्या है? ये अलक्षम, तुम्हारी क्या जानकारी के? अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई। निखिल माने संपूर्ण वेद और श्रुतियां भी जिस रहस्य को नहीं जानती है वो वृंदावन धाम है। वैसे भी यहाँ के संत जन गाते हैं, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। लाडली जू का महल है। और सच्ची कहते हैं, केवल ऐसे करने से, समर्पण करने से महारानी जी का कृपा प्रसाद बरस जाएगा। बरसंत में उस शहजाद बुद्ध सौख्य धाराम। पर ये नाटक नहीं चलेगा। देखो यहां हमारी लाडली जू भोरी है, पर भोरी होने के बाद भी 64 कला प्रवीण है। सबसे ज्यादा प्रवीण लालजू महाराज हैं, सबके आचार्य हैं। 16 कला प्रवीण, 4 गुना ऊपर है महारानी जी। 16 चौको 64 कला प्रवीण, तदपि भोरी। हमारे आपके लिए भोरी हैं। और चतुरों के लिए लालजू चतुर शिरोमणि। और ऐसे चतुर शिरोमणि को तभी तो अधीन किए कि 64 कला प्रवीण। 16 और 64 में बड़ा अंतराय है ना। तो 16 को 64 ने घेर लिया है, तभी ऐसे खड़े 16 कला प्रवीण जो ना ऐसे खड़े। इसलिए ये हम कोई संप्रदायवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्यारी जू की बात कर रहे हैं। इतनी उदार हैं, जितनी माताएं हैं विश्व ब्रह्मांड में, सब प्यारे जू के वात्सल्य समुद्र के एक अंश से हैं। प्यारे जू के वात्सल्य समुद्र का सार वात्सल्य लाडली जू, दासी वत्सला कर ही राधा। एक बार जिसने राधा नाम लिया फिर बार बार समझा रहे, मान लीजिए अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम। एक बार बोला राधा, रजिस्टर ही फाड़ दिया लालजू ने। वही रजिस्टर जो प्रारंभ में सत्संग में बताया, संचित कर्म, पूरा हिसाब के। राधा बोला, प्यारी जू का नाम बोला, चल फेंक दिया रजिस्टर। और कलम तोड़ के रख दी कि अब इसके नाम की कलम चलेगी ही नहीं। अनुल्लिख्या, लिखेंगे ही नहीं। कितने अनंत अपराध, हित सजनी जो बोल रहे हैं, अनुल्लिख्यानंता, अनंत, एक दुई नहीं, अनंत। तुम्हें विश्वास कर लेना चाहिए, आचार्य और भगवान की वाणी अमोघ और त्रिकाल सत्य होती है। अनुल्लिख्यानंता तदपराधान मधुपतिर। और सबके लेखा जोखा, ब्रह्मा का भी लेखा जोखा महाराज के रजिस्टर में रहता है, लालजू के रजिस्टर में। सबका ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी को भी विधना कहा गया। वो जो लिख दिए वही चलता है। और जो ब्रह्मा जी के भाग्य लिखते हैं वो है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण भी जहां अपने माथा पधराते हुए हमारी लाडली जू के चरणारविंद। इसलिए अनुल्लिख्या अनंतात, अनंत अपराध महाराज लिखते ही नहीं। और रजिस्टर जो पुराना धरा होता ना, वो स्वाहा कर देते। मेरी प्यारी जू का नाम लिया, राधा नाम, फिर प्रेम से आविष्ट हो जाते हैं। राधा बोला, इसको क्या दें?
नहीं, लोक लोकांतर की सामग्री ये तो पुण्यात्माओं के लिए नहीं, राधा नाम लेने वाले। तो लालजू उसके अधीन होकर पीछे पीछे डोलते हैं। हो अधीन संग ही संग डोले, जैसे किशोरी जी के साथ ऐसे राधा नाम जापक के साथ। और अगर कहीं वो राधा चरणारविंद का शरणागत हो गया है और ये ठसक आ रही हमारे माई श्यामाजू को राज, बोले इसको इनको क्या करेंगे? राधा नाम बोलने वाले का तो सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया और प्रेम से आविष्ट होकर सोचते हैं क्या दूं, और जो श्री जी की दास्ता से युक्त है उसको वह इनकी भी सोच नहीं काम करती कि क्या दूं। तब यही यस्यास्ते बत किंकिरी शुभो चाटो निबृंदाटवी कंदर्पा कुर्ते तवयु किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। श्री किशोरी जी की चरण दासियों की प्रार्थना और वंदना करते हैं श्री लालजू महाराज। ये बहुत बढ़िया अवसर है। श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर राधा राधा बोलो, विश्वास कर लो ये वो राधा नाम है जो हरि को अधीन करने के लिए वशीकरण मंत्र है। ये पराविद्या राधा नाम, ये बहुत गुप्त है, आचार्य चरणों की कृपा बल से प्रकाशित हो रहा है। राधा नाम के दाता वृंदावन धाम प्रियाजू की नित्य सहचरियां यही है, दूसरा कोई इनका परिचय नहीं पाता। अब अपनी तो बाजी जीत गए, बाजी तो हार ही गए थे पर अब जीत गए। राधा नाम का परिचय मिल गया, राधा धाम में आने को मिल गया। गोरे चरणारविंद अत्यंत दयालु प्रेम समुद्र, उनका आश्रय मिल गया। ये कितने आश्चर्य की बात है कि ये जीव मुक्त होने का अवसर है, पर वो सांसारिक संबंधों को, पदार्थों को पकड़े है और वही दुख दे रहा है। अगर उसे छोड़ दे तो मुक्त होने का अवसर है। मनुष्य देह मुक्त होने के लिए मिली है, बस उस संबंध को पकड़े रहता है। स्वयं कोई माया नहीं पकड़े, स्वयं पकड़े ना, शरीर को, भोग सामग्रियों को, संबंधों को। जब तक ये जीव स्वयं अपने संबंध को नहीं छोड़ेगा तो कोई दूसरा उसे छुड़ा नहीं सकता। इसीलिए कह रहे थे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप सत्संग सुनिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए और स्वयं निर्णय कीजिए कि कब तक भटकते रहेंगे आप, कब तक दूसरों के मुख ताकते रहेंगे सुख के लिए। तुम स्वयं सुख सिंधु के अंश हो और मुख ताक रहे हो दूसरों का, ऐसे कभी सुख मिलेगा? दूसरा अपने मनोनुकूल चलेगा कि तुम्हारे को सुख देगा? उसके अनुकूल पड़ेगा तो तुम्हारी तरफ देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। और वो देख रहा है तो तुम्हें नहीं देख रहा, अपने सुख को देख रहा है। तुम ये बात समझ नहीं रहे इसलिए ठगे जा रहे हो। तुम देखो प्रभु की तरफ, वास्तविक वो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे सुख के लिए देखेंगे। ये जगत में कोई तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें देखने वाला नहीं। संबंध छुड़ाने में कोई समर्थ नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा। दूरादपाश सृजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेश चिरम निराशा। संबंध छोड़ने का मतलब नहीं कि कपड़ा उतारो बाबा जी बन जाओ, ये संबंध छूटा नहीं, इसे संबंध छोड़ना नहीं कहते। अंदर से प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये बात ये अंदर बैठा लो। बाहर व्यवहार वैसे ही करो, चतुर बनो, रामई भजे ते चतुर नर, यही चतुरता है। कोई जान न पावे तुम कितनी ऊंचाई पे चढ़ रहे हो परमार्थ की। बाहर साधारण व्यवहार, असाधारण चिंतन चल रहा है। यहां हम क्या कहते हैं? सारा बाहरी बनावट सिद्धि प्रकट करते हैं, अंदर कूड़ा करकट और बाहर बनावटी की। सीधे हम अवधूत हैं, सीधे हम, कुछ हाथ नहीं लगेगा, बाहर से कुछ मिलना नहीं, बाहर से सीधे वैसे ही रहो अपने को छुपाए हुए। एक हमने धनी पुरुष को देखा, स्वयं उन्होंने बताया था, साधारण ऐसे धोती, साधारण कुर्ता और बोरा जिसमें गेहूं आज पर 10 लाख 20 लाख ऐसे बोरा में लिए, कोई नहीं बोलता था। जैसे उससे कभी बात हुई और पता चला ऐसा, तो उनका कि ऐसी रहनी से रहते कि किसी कोई संभावना ही नहीं होती कि इसके पास 100 रुपया भी होगा क्या। फटे पुराने कपड़े और बोरा, उसमें 20 लाख 30 लाख रुपए करके गांव से कानपुर जा रहे हैं। कोई नहीं बोलता, क्योंकि गेहूं का बोरा है, फटे पुराने कपड़े, किसी के अंदाज ही नहीं है कि इसके पास। और यहां 100 रुपये बैग में और चमकता हुआ कपड़ा, तो लुट नहीं जाओगे और क्या हो जाओगे? सामने वाले को लगेगा ना कि मतलब भक्ति का धन है नहीं, और ऊपर से भक्ति का भारी दिखावा, तो लूट लेगी माया।
और जो धनी होते हैं भक्ति के, सहज अपने को ऐसा किए। बड़े बड़े भजनानंदियों को देखा, जब उनके सामने वो प्रणाम करने के पहले ही प्रणाम कर रहे हैं, अरे आप वैष्णव कृपा करो भजन बन जाए, अरे हमारा जीवन तो बेकार जा रहा, और रात दिन भजन में लगे, पकड़ने ही नहीं देते किसी को, अपने को ऐसा साबित करते हैं कि वास्तविक अभी इनको कृपा की जरूरत है। ऐसा वो अपने लोग 4 बार कुछ नाम जप कर लिया तो संत हैं, हम महात्मा हैं, हम योगी। बहुत सावधान। जब तक आप आंतरिक संबंध को प्रियालाल से नहीं जोड़ेंगे, संसार से नहीं हटाएंगे, तब तक काम नहीं बनना। कहीं चले जाओ भाग के। भगवान कह रहे हैं ये संबंध तो छूट ही जाएंगे, नहीं छूट जाएंगे, सब छूट जाए। अभी शरीर छूटा, सब छूट गए। अभी अगर उससे को भजन कर लो, बोले टाइम नहीं है, क्योंकि आप तो बाबा जी हो, भजन कर सकते हो, हम तो गृहस्थ हैं, इतने काम धंधा है, अभी मर गए तब ये सब नहीं चलेगा। क्या चलेगा? तुम्हारे सामने जैसा चल रहा है उससे अच्छा चलेगा। भगवान का खेल है। तुम नाम जपते हुए कार्य करो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे संभाले सृष्टि नहीं संभलेगी, तुम अपना काम बना लो। जो काम करो भगवान के लिए करो, नाम जप करते हुए करो, ये सब सेवा के पात्र हैं। बस समझ नहीं पा रहे, अगर समझ जाओ तो भगवत प्राप्ति सरल है। पुत्र, पत्नी, भाई, बंधु, परिवार, ये सब भगवान आए हैं तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए। उस भाव, अच्छा इस मंदिर में राधा वल्लभ लाल, इस मंदिर में राधा वल्लभ, वैसे ही व्यवहार भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर नहीं, मैं इनका स्वामी हूं, मेरी पत्नी है, मैं इनका बाप हूं, मेरा पुत्र है, मैं इतने घर का अधिकारी, इतनी संपत्ति का अधिकारी, तो फिर कर्मों का अधिकार भी भोगो। और अगर प्रभु को समर्पित, तो अब आपका अधिकार नहीं रह गया। सारे कर्म प्रभु भस्म कर देते हैं। देखो, ना चाहने पर भी छूट जाएगा सब, पर तुम्हारा कर्म बंधन नहीं छूटेगा। ये सब छूट जाएंगे। और चाह कर छोड़ दोगे तो कर्म बंधन छूट जाएगा। छूटना तो है ये यार। गोस्वामी जी कह रहे, श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करो नेह सभीते, ये अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे। अब ये अचला कोई छीन लेगा गेट के बाहर जाने पर, और हम इसे बहुत बांधे कस के, पर वो छीन लेगा तो हमें दुख होगा। हमें पता है गेट के बाहर छिप जाएगा, तो पहले ही उतार के हाथे में लिए हैं कि आप कहो भर ये ले, हम पहले ही राजी हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही ये शरीर संबंधी काल छीन लेगा, पहले तैयार हो जाओ। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भयमेव समर, मुक्त हो गए। छीन तो जाएगा ही, प्रभु को अर्पित नहीं किया, भजन नहीं किया, छिन जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, पर कर्म बंधन वैसे ही बने रहेंगे। और जानबूझ करके हमता ममता का त्याग कर दोगे तो जीवन मुक्त परमहंस भगवदानंद के अधिकारी बन जाओगे। संबंध बनाए रखोगे तो बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा, बार बार भोगना पड़ेगा दुख जन्म मरण का। इस संबंध को छोड़ने के लिए, जन्म परंपरा को मिटाने के लिए बढ़िया अवसर मिल गया है। जब आप सब संबंध छोड़ोगे तब आप समझ पाओगे कि आप और प्रभु दो नहीं है। यह आखिरी बात है साधना की। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, नारद जी कहते हैं। जब भक्ति का रंग आता है तो दो नहीं रह जाते, भक्त और भगवान नहीं रह जाते। शुरू हुई थी द्वैत में और स्थिति होती अद्वैत की, वही वो रहते, दूसरा कोई होता नहीं। ये स्थिति आती ही है जब आप ऊंचाई पर चढ़ेंगे। केवल लीला मात्र होती, खेल मात्र होता है, बस एक ही होता है, प्रभु की सेवा नहीं। मैं प्रभु को समर्पित लीन हो गया। जैसे ज्ञानी का कोई और प्रभु नहीं होता, मैं ही होता है, मैं ब्रह्म। ऐसे भक्त का जो दासत्व का मैं है, वो प्रभु रूपी मैं में लीन हो जाता है। दोनों उपासनाओं का एक ही फल है, अद्वैत भावना। प्रभु की सिवा दूसरा कोई नहीं। वो इसमें लीन होकर मुक्त हो जाता है, वो इसके आगे बढ़ जाता है। अब प्रेम रस का द्वैत प्रकट होता है। फिर वो खेल जो होता है, अद्वैत स्थिति से द्वैत का खेल होता है। अद्वैत स्थिति से द्वैत का खेल हो, ये अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आता, इसके आगे का मार्ग ये तो प्रेमी रसिकों की कृपा से समझ में आता है। इसलिए भूत्वा भूत्वा प्रलीयते,
ये बार बार शरीर छूटेंगे तुम्हारे, फिर नया शरीर मिलेगा, फिर परिवर्तन होगा, कब तक बदलते रहोगे? एक बार ऐसी कमाई कर लो कि ऐसा कपड़ा पहन लो कि जीवन में उतारना ना पड़े और वही बढ़िया सुहावना रोज बना रहे, पुराना ना लगे। एक कीमती कपड़ा है, कभी पुराना नहीं होता और नया नया उसमें सौंदर्य प्रकाशित होता रहता है, वो है दिव्य भाव दे। ये कपड़े तो बहुत घटिया है, यहाँ दुर्गंध आ रही हर जगह। मतलब क्या यार, इसमें क्या है? क्या हमें तो ये समझ में नहीं आया। मार इसके लिए मरे जा रहे हैं शरीरों के लिए, कहां क्या है? शरीर से वैराग्य नहीं होता, इससे राग किए बैठे ऊपर से और स्नो पाउडर चुपरते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं। अरे काहे को नाटक कर रहे हो? सुंदरता देखनी तो बाहर हटो इस शरीर से। शरीर राग वाला कोई सुंदरता नहीं है, मानो हमारी बात। एक बार गंगा किनारे जब भ्रमण कर रहे थे तो एक शरीर को कुत्ते घसीट के लाए थे, फेंक देते हैं गांव के लोग। अब तो शायद नियम लग गया है कि जला के, पहले ऐसा नहीं था। गांव के लोगों के पास अब 10 कोस पीछे से आ रहे हैं 100 लिए हुए, तो वहां जलाने की व्यवस्था क्या है? ऐसे थोड़ा बालू बांधी, पधरा दिए, कुत्ते नोच रहे थे। दिगंबर ऐसे शरीर पड़ा था, दिखाया मन को कि देख ये वही शरीर है जिनके प्रति आकर्षण होता है, ये वही शरीर है, देख क्या हालत, उल्टी हो जाए ऐसी। कुत्ते चीत चीत के खा रहे, ये है बड़ा दुलार करते हो, एक एक मिनट इसी में लगाए हो, इसी में तदात्म, इसकी दुर्दशा होनी है। अब भी ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। जिधर देखो गंदगी ही गंदगी इसमें है। एक खास बात है, इससे भगवान मिल जाएंगे, इस शरीर के भजन प्रभाव से भगवान। अब वो बात तुम कर नहीं रहे तो बचा क्या तुम्हारे पास? इस शरीर की एक ही महिमा है, मनुष्य शरीर की, भगवान मिल जाएंगे और शरीरों में नहीं। अब इस शरीर में अगर भजन नहीं कर रहे भगवान के मार्ग में, तो है क्या खास बात? कुछ खास बात नहीं रह गई। इसलिए हमें बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है, एक भी क्षण हम बर्बाद न करें, भगवान के आश्रित, प्रियालाल के आश्रित रहें। जब आपका शरीर पवित्र हो तो गुरु मंत्र जपो, मन ना लगे तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, इसमें भी मन न लगे तो राधा 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 राधा। चतुरासी जी के कुछ पद याद कर लो, एक क्षण भी खाली मत रहो, पद गुनगुनाओ। कितने सुंदर सुंदर शोभा समुद्र पद हैं। आगे चलकर जब हृदय पवित्र होगा, हरिवंश नयन खुलेंगे, तब ये पद नहीं है, ये निकुंज है। अलग अलग निकुंजों में अलग अलग लीला हो रही है। जो 84 पद है ना, ये निकुंज है, ये पद नहीं है। इनमें प्रियालाल खेल रहे हैं। हम अक्षर अक्षर श्यामा श्याम से युक्त है। आप जब कृपा होगी तब देखोगे निकुंज है, एक एक पद में दिव्य लीला हो रही है। कल नहीं हुई थी, आज हो रही है। आज गोपाल, आज अतिराजत, आज बनराजत जुगल, आज प्रभात लताम, अभी हो रही, वर्तमान में हो रही। ये आगे ये बड़ा दिव्य है। अहोभाग्य जिनका लीला में प्रवेश हो रहा है, वो तो आचार्य गुरु कृपा पात्र जन। बस अपने को इस जन्म में धोखा नहीं खाना, श्री जी के चरणारविंद का आश्रय लेकर आप बिल्कुल घबराना मत। भगवत प्राप्ति का हम आपको सरल सूत्र बता रहे हैं, इसी पे हम फूले रहते हैं। मगर पकड़ भी वही पाएगा जिस पर लाडली जी की अत्यंत कृपा है। हमें केवल लाडली लाल के चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर देना है, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोज आत्मसमर्पण की तैयारी ही हम करवा रहे हैं। ये जो सत्संग हो रहा है ना, ये रोज आपको खींच खींच के, इतने गहरे धस गए हो ना, एक झटके में बाहर नहीं आ पा रहे। रोज थोड़ा खींचते, फिर तुम घसीट के उधर ही चले जाते हो, फिर घसीटते, फिर सोचते हैं कभी एक धक्का ऐसा लगा कि निकल आएगा। लगे हैं, कुछ निकल आए हैं, कुछ आधे दलदल में फंसे हैं, और जो निकल आए वो दलदले की तरफ देख रहे हैं। और उनको हाँ भैया ऐसा लगता चलो पसीना पूछो, एक तो निकल आया, और जब दूसरे को निकालने गए तो उसके पीछे फंसा, फिर नजर आए, ए तुम भी आ कैसे आ गए, इतनी मेहनत करके तो तुम्हें निकाल के खड़ा किया। बड़ा विचित्र खेल है। तो इसीलिए
सबसे प्रार्थना है कि कम से कम जितना निकल आए हो उतने में ऐसी ब्रेक लगा लो कि तुम्हारी गाड़ी पीछे न सकेले। नहीं तो प्राय ऐसा ही है कि निकालने वाले तो हाई है ना, कहते हैं ना कि तुम्हें निश्चित श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी, तो यहां खड़े क्या होते हैं, चलो दलदल में आनंद लेते हैं, निकाल तो लेंगे ही वो। हाँ, हम ये भी मानते हो निकाल लेंगे, समर्थ है, पर चूक हो जाएगी तो पता नहीं कब निकाल लेंगे। अभी अवसर है, निकल चलो, अभी समय है। श्यामा श्याम के समीप चलो, जिनकी बात इतनी मीठी है, वो कितने सुंदर होंगे, वो कितने महान, वो कितने सुखमय होंगे। एक बात देखो ना, जैसे कोई नया नाटक या सिनेमा हो तो लोग उत्साहित होते हैं, आगे चल के हम सबसे बैठे और पहले हम देखें, भैया ये जब तो सबसे पहले हमने देखा। तो यार पूरे जीवन के जीवन व्यतीत हो गए, एक बार श्री जी को देखने की ठान लो, एक बार तो ठान लो कि अब एक बार निकुंज का देखेंगे हम वैभव, निहाल हो जाओगे। ठान लो तुम, बस तुम ठान लिए तो मिल जाएगा पक्का। इसका ये सिद्धांत है परमार्थ का, तुम्हारा निश्चय ही होगा ही निश्चय नहीं। अगर तुम्हें श्री जी नहीं मिलनी तो निश्चय ही नहीं होगा, और अगर निश्चय हो गया है तो पक्का श्री जी ने पास कर दिया तुम्हें। तभी तुम्हारे जैसे अभी थोड़ी कि हमारा कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, श्री जी मिल जाए, ये कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हम तो बगल में बैठे देख रहे, लता पता आनंद ले रहे, कोई मतलब नहीं गाड़ी कहां जा रही, कैसे चलेगी, ए ब्रेक मारो, ये भी मतलब नहीं, भिड़ा दो, तुम्हारे सारे मस्त एकदम, कोई चाह नहीं। सच्ची मानना, क्रियाएं सब चाह वाली दिखाई दे सकती है, या कोई चाह नहीं। किसके बल पर? जैसे छोटे से बच्चे को मां अंगुली पकड़ के चल रही है तो वो पूरा उसको विश्वास है कि मेरी मां समर्थ है, मुझे हर समय दुलार करती है, भय की जरूरत नहीं। चाहे जितना बड़ा समर्थ बोले तो उसको एक बल रहता, हम अपनी मम्मी से कह देंगे, वो ये जानता कि मेरी मम्मी बहुत समर्थ है। सामने वाले के सामने चाहे वो खड़ी ना हो सके, पर बच्चे को भरोसा होता है, हम मम्मी से कह देंगे। समझ रहे हो? बस ऐसे ही कुछ होना चाहिए। हम श्यामा, अच्छा वो मम्मी तो एक अल्पज्ञ है, एक शरीर में सीमित है, और ये वात्सल्य समुद्र श्री जी, अगर इनकी भ्रकुट टेढ़ी हो गई तो महाराज भी डर जाते हैं। सुन भय भीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर, ये बहुत बड़ा दरबार मिल गया महारानी जी का। अब तो काम बना बनाया ही है, बस श्री जी से अपनापन कर लो, ये सब छूट जाएंगे। इसलिए अंदर से किसी से कहो मत कि मैं छोड़ रहा हूं। आप कहोगे अब तो हम सत्संग सुनकर समझ गए कि संसार सब झूठा है, अब तो बस वृंदावन और भजन ही करेंगे, तो जानते हो नहीं हो पाएगा। माया के ऐसे सूत्र नहीं हो, जो अपने सूत्र चलाएगी ना तो छूट जाएगा वृंदावन और वृंदावनेश्वरी का चिंतन। बोलना मत किसी से, चुपचाप अंतरदाव लगी रहे, धुआन प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती होए। अंदर ही अंदर खूब भजन परायण रहो। श्री राधा वल्लभ लाल।